आज हम फिर से बात करेंगे इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो इलेक्ट्रिक स्कूटर जो लोग खरीद रहे हैं या जिनके पास है, उन्हें इन बातों को जान लेना चाहिए। सबसे पहली सावधानी आपको जो रखनी है वो है स्कूटर में चाबी लगा के कभी नहीं रखें। जब आपको रवाना हो तभी चाबी लगावें, और चाबी लगाने के बाद उसे ऑन मोड में तो किसी भी हालत में नहीं छोड़ें। मान लीजिए आपने स्कूटर को ऑन मोड में रख रखा है और आपसे मिलने के लिए कोई बंदा आ जाता है, उसे इस बात का ध्यान रहता नहीं है क्योंकि ये स्कूटर आवाज़ तो करता नहीं है, ये चालू है कि बंद है इसका कुछ पता चलता नहीं है। और यदि उसने थ्रोटल पे हाथ रख दिया या थ्रोटल को घुमा दिया तो उस हालत में स्कूटर भगेगा। उस हालत में आप गिर सकते हैं, जो व्यक्ति सामने खड़ा है वो चोटिल हो सकता है, आपका स्कूटर गिर सकता है और गिरकर स्कूटर को भी चोट आ सकती है। इसलिए सबसे पहले सावधानी आपको ये रखनी है कि जब रवाना हो तभी चाबी लगावें। विशेष रूप से यदि आप बच्चे को आगे खड़ा करिए हुए हैं तो भूल कर भी चाबी नहीं लगावें। चाबी लगाने के बाद आप बिल्कुल अलर्ट मोड में आ जाए। वैसे यदि आप कुछ समय तक स्कूटर को काम में नहीं लेते हैं चाबी लगाने के बाद, तो ये पार्किंग मोड में आ जाता है। इसे चाइल्ड लोग भी बोलते हैं। पार्किंग मोड में से जब तक आप इसको निकालोगे नहीं, चलेगा नहीं। मगर कई दफ़ा ऐसा होता है कि यदि किसी ने आके इसके पार्किंग मोड वाले बटन पे हाथ डाल दिया तो ये पार्किंग मोड से निकल जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए बेहतर यही है कि जब तक आपको रवाना ना होना हो तब तक आप स्कूटर में चाबी नहीं लगावें। ये बात आप विशेष रूप से गांठ बांध लें ताकि आपके स्कूटर को नुकसान नहीं पहुंचेगा, आपके किसी मिलने वाले को नुकसान नहीं पहुंचेगा और आपको नुकसान नहीं पहुंचेगा। दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आपने स्कूटर में चाबी लगा रखी है और ऑन मोड में लगा रखी है तो कभी भी स्कूटर को आगे पीछे नहीं करें, ये बहुत भारी चलेगा। कारण क्या होता है कि जैसे ही आप चाबी को लगा देते हैं ऑन मोड में, करंट मिलना शुरू हो जाता है बैटरी से मोटर को। जैसे ही बैटरी को मोटर का करंट मिलता है वो भारी होने लगती है और वो चलने के लिए तैयार हो जाती है। इस स्थिति में यदि आप उसको आगे पीछे बिना थ्रोटल की सहायता से करना चाहते हैं तो ये भारी चलेगी। आपको लगेगा स्कूटर में कोई गड़बड़ आ गई है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जब भी आपको आगे पीछे करना हो स्कूटर में चाबी को ऑन मोड में नहीं रखें। तीसरी एक महत्वपूर्ण बात आपको और बता देता हूँ कि कभी भी इलेक्ट्रिक स्कूटर को प्रेशर वॉश नहीं करें। जैसा कि हम जनरली पेट्रोल स्कूटर में देखते हैं, प्रेशर से वॉश करते हैं उसकी मिट्टी वगैरह हटाने के लिए। ऐसी गलती इलेक्ट्रिक स्कूटर में कभी नहीं करें। इलेक्ट्रिक स्कूटर में पूरा का पूरा काम इलेक्ट्रिक का होता है, वायरिंग का होता है। और यदि किसी भी कारण से वायरिंग गीली हो जाती है तो उसमें शॉर्ट सर्किट हो सकता है, करंट आ सकता है। हालांकि स्कूटर में एमसीवी लगी होती है और शॉर्ट सर्किट की दशा में एमसीवी डाउन हो जाती है, इसलिए बहुत अधिक नुकसान पहुंचने की आशंका नहीं रहती है। फिर भी हमें कभी भी स्कूटर को प्रेशर वॉश नहीं करना चाहिए। और यदि किसी कारण से आपने स्कूटर को प्रेशर वॉश किया है तो उसको स्कूटर की वायरिंग को सूखने का पूरा समय दीजिए। और यदि आपने ऐसी स्थिति में चलाने की कोशिश की तो वायरिंग शॉर्ट हो सकती है। इसलिए आप कभी भी प्रेशर वॉश नहीं करें, सिंपल वॉश करें। इसके लिए एक बात और, लोग ये समझते हैं कि इलेक्ट्रिक स्कूटर में सर्विस की आवश्यकता नहीं होती है। ये बिल्कुल गलतफहमी है। इलेक्ट्रिक स्कूटर को भी उसी तरह सर्विस की आवश्यकता होती है जिस तरह पेट्रोल के स्कूटर को होती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो पेट्रोल वाला स्कूटर है वो सर्विस के टाइम बहुत अधिक खर्च मांगता है। कभी फ़िल्टर चेंज करना है, कभी ऑयल चेंज करना है, कभी ब्रेक ऑयल चेंज करना है, कभी गियर ऑयल चेंज करना है। ये सारे झमेले पेट्रोल के स्कूटर में होते हैं मगर इलेक्ट्रिक स्कूटर में नहीं होते हैं। फिर भी इलेक्ट्रिक स्कूटर में यदि आपने समय पे सर्विस नहीं करवाई तो इसके नट बोल्ट ढीले हो जाते हैं और वो ढीले होकर फिर चूड़ियाँ वगैरह जो उसकी है वो ख़राब हो सकती है। इसलिए समय समय पर आप अपने स्कूटर को सर्विस सेंटर पर ले जाएं और इसकी पर्याप्त सर्विसिंग करवाते रहें, नट बोल्ट चेक करवाते रहें ताकि बाद में कोई लंबा खर्चा इसमें नहीं आ जाए, वरना इसमें लंबा खर्चा आने की संभावना रहती है। जब भी आप इसकी बैटरी चार्ज करें, इसको फुल चार्ज करें, आधी अधूरी चार्ज नहीं करें। हालांकि जब हमें बहुत अधिक आवश्यकता होती है तो
ये जो इलेक्ट्रिक स्कूटर होते हैं इसकी बैटरी को चार्ज होने में 80% बैटरी तो ये 1.5 से 2 घंटे में ही चार्ज हो जाती है। और यदि आपको बहुत अधिक तीव्रता है स्कूटर को काम में लाने की, इस स्थिति में आप स्कूटर को काम में ले सकते हैं, कोई तरह की कोई दिक्कत नहीं है। मगर सबसे बेहतर है आप अपनी बैटरी को फुल चार्ज करें। बैटरी का जो चार्जर है वो ऑटो कट होता है, यानी एक निश्चित अवधि के बाद यदि बैटरी फुल चार्ज हो जाती है तो चार्जर चार्जिंग करना बंद कर देगा, ऐसा इसमें सिस्टम होता है। पर साथियों, कई बार ऐसा होता है कि कई बार इलेक्ट्रिक उपकरण जो है कब बिगड़ जाए इसका पता नहीं चलता है। इसलिए समय समय पर आप संभालते रहें कि आपका चार्जर बराबर काम कर रहा है और ओवर चार्ज ना हो। यदि ओवर चार्ज हो गया तो आपकी बैटरी ओवर चार्ज हो जाएगी और ऐसी हालत में ये वारंटी के बाहर हो जाएगी और आपका डीलर आपको बैटरी के बारे में कुछ भी कर देने की स्थिति में नहीं रहेगा। इसलिए आप ओवर चार्ज होने से बचाएं। इसी तरह एक बिंदु और है, ये तो बात हुई ओवर चार्ज की। दूसरी बात होती है ड्रेनेज की। बैटरी ड्रेनेज हो जाती है बिल्कुल। जैसे मान लो आपने 15-20 दिन या 1 महीने के लिए कहीं बाहर चले गए, तो ऐसी स्थिति में बैटरी डीप डिस्चार्ज हो जाएगी। इसलिए 15 से 20 दिनों के भीतर आपको बैटरी को चार्ज एक बार कर लेना चाहिए और बंद जब रहे स्कूटर उस हालत में आपको इसकी MCV डाउन कर देनी चाहिए ताकि ड्रेनेज बैटरी का कम से कम हो। यदि बैटरी डीप डिस्चार्ज हो गई तो बहुत दिक्कत होगी और उसको रिक्यूव होने में बहुत अधिक समय लग जाता है। इसलिए न तो बैटरी को ओवर चार्ज करें न डीप डिस्चार्ज होने दें। एक बात और बतलाना चाहूँगा, स्कूटर का टायर प्रेशर समय समय पर चेक करते रहें। यदि आपका टायर प्रेशर कम है या ज़्यादा है, दोनों ही स्थिति में स्कूटर को नुकसान पहुंचेगा। यदि टायर प्रेशर कम है तो स्कूटर की रेंज कम हो जाएगी। टायर प्रेशर ज़्यादा है तो स्कूटर के नट बोल्ट हिल के ढीले हो जाएंगे और आपका स्कूटर खट 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 की आवाज़ करने लगेगा। इसलिए टायर प्रेशर, यदि आपको स्कूटर की सही रेंज लेनी है तो आपको टायर प्रेशर पे ध्यान देना ही होगा और समय समय पर आप अपने टायर का प्रेशर चेक कराते रहें। साथियों, सामान्यतः जो इलेक्ट्रिक स्कूटर होता है उसमें BLDC हब मोटर होती है। ज़्यादातर स्कूटर में ऐसा होता है और ये वाटरप्रूफ होती है, इसलिए सामान्य पानी में इनको नुकसान नहीं पहुंचता है। मगर यदि आप कभी किसी स्कूटर को, इस टाइप के इलेक्ट्रिक स्कूटर को गहरे पानी में से निकालने की कोशिश करेंगे तो अनुभव तो ये कहता है ये निकल तो जाता है मगर इसमें पानी पहुंचने की संभावना भी बढ़ जाती है। इसलिए जहाँ तक हो सके, यदि मजबूरी ना हो तो गहरे पानी में से कभी नहीं निकलें। स्कूटर में रिवर्स मोड होता है। आजकल सामान्यतः सभी स्कूटर्स में रिवर्स मोड आ रहा है। मैं आपसे ये कहता हूँ कि रिवर्स मोड का इस्तेमाल जब तक मजबूरी ना हो नहीं करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपने रिवर्स मोड लगा दिया और आपको ध्यान रहता नहीं है, बातों में लग जाते हैं, किसी से बात कर रहे हैं और आपने स्कूटर को थ्रोटल दे दिया, वो पीछे जाएगा तो या तो जो कोई पीछे खड़ा है उससे टकराएगा, या आपको ध्यान नहीं है स्कूटर पीछे जाने वाला है तो आप लड़खड़ा जाएंगे। तो स्कूटर के रिवर्स मोड का इस्तेमाल केवल इमरजेंसी में करें, बहुत अधिक आवश्यक हो तो करें, वरना रिवर्स मोड के इस्तेमाल से बचें। एक बात और बताना चाहूँगा, बहुत अधिक तेज़ धूप और बहुत अधिक बारिश दोनों ही इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए सही नहीं है। इन दिनों गर्मी का मौसम है, आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ेगी। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर को बहुत अधिक तेज़ धूप में खड़ा नहीं करें। उसके बाद बारिश का मौसम आने वाला है, बारिश में भी आप अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर को खड़ा नहीं करें, क्योंकि इसमें सारा इलेक्ट्रिक वायरिंग का काम होता है। आपने देखा होगा बारिश के मौसम में आपके मकान में भी जगह जगह कई बार जो स्विच होते हैं उनमें करंट आने लगता है, थोड़ा सा कहीं लीकेज होता है इलेक्ट्रिसिटी का। सेम स्थिति है, आपको कभी भी स्कूटर को तेज़ धूप में और तेज़ बारिश में खड़ा होने से बचना चाहिए। वारंटी अवधि के दौरान स्कूटर के किसी भी पार्ट से छेड़छाड़ न करें, विशेष रूप से चार्जर, कंट्रोलर, बैटरी और मोटर। इन चीज़ों को कभी खोलने की कोशिश नहीं करें, इनसे किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं करें। यदि आपने ऐसा किया तो आपका स्कूटर के ये जो पार्ट्स हैं वो वारंटी में नहीं माने जाएंगे, वारंटी से अलग हो जाएंगे, आपका अपना नुकसान होगा। इसलिए आप कभी भी वारंटी अवधि में इन 4 चीज़ों को तो बिल्कुल ही नहीं छेड़ें। मैं तो कहता हूँ पूरे स्कूटर को, किसी पार्ट को नहीं छेड़ें। और यदि किसी तरह की दिक्कत है तो आप अपने डीलर के पास जाएं
सर्विस स्टेशन पे जाएं और वहाँ इसकी रिपेयरिंग करवाएं या वहाँ इसको दिखवा लें। आशा है ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। यदि आपने अभी तक इलेक्ट्रिक स्कूटर नहीं खरीदा है तो मैं कहता हूँ समय आ गया है कि अब आप इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीद लें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिकाधिक शेयर करें। धन्यवाद।